तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं हॉर्न स्टोरी। Presenting the new TVS Ronin Agonda edition. अभी दोस्तों ऐड आ रही है। Inspired from the sun, sands and soul of Goa. Starting at 1.29 lakh rupees. Can we talk about body care beyond of lotions? Recently, I have been trying this chemistry play Skip कर लो। आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट। इसका हाल क्या है? संजय कामले उसकी डेड बॉडी अस्पताल से गायब हो गई। अब उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? जाओ ढूंढो लाश को। अस्पताल में डॉक्टर अपने कर्मचारी पर गुस्सा हो रहा था। अस्पताल में काम करने वाले चाचा अपने साथियों के साथ एक लाश को अस्पताल में खोज रहे थे, पर लाश गायब हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राधिका और तुषार नए घर में रहने के लिए आ गए थे। वाह यार, कितना बढ़िया घर खरीदा है तुमने। राधिका की बातों से लग रहा था कि उसे ये घर काफी पसंद आ गया था। तुषार ऑफिस गया था और राधिका घर में अपने लिए किचन में कुछ खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसे दरवाजे की बेल बजने की आवाज आई। हाँ, एक मिनट आती हूँ। उसने आवाज दी और किचन से निकलकर बाहर के दरवाजे की तरफ चलने लगी। तब तक और एक बेल बजी थी। उसने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बाहर से धूप पड़ी थी। उनका घर शहर की आवाजाही से दूर होने के कारण लोगों का आना जाना ना के बराबर था। वो दो कदम बाहर आई और दोबारा बाहर नजरें घुमाई, पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो घर के अंदर आई तो घर में धुआं भरा हुआ था। हे भगवान, सब्जी जल गई। खांसते हुए वो किचन के अंदर गई और झट से गैस बंद कर दी। वो नाराज हो गई। अब दोबारा कुछ भी बनाने का उसका मूड नहीं था। अपना मोबाइल उठाया और पति को किया। हेलो तुषार, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओगे? राधिका ऑफिस में बहुत काम है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसने जोर से फोन दिया और जाकर सोफे पर लेटे टीवी देखने लगी। तभी उसे अपनी पीछे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो दोबारा टीवी देखने में मशगूल हो गई। तभी बेल बजने की आवाज आई। तुषार होगा। हाँ, जल्दी से जाकर उसने दरवाजा खोला। बाहर डिलीवरी बॉय खाने का पार्सल लेकर खड़ा था। वो समझ गई कि तुषार नहीं आ सकता, इसलिए उसने पार्सल भेजा है। पार्सल की थैली लेकर वो अंदर आई। थैली टेबल पर रखकर उसने थैली का मुंह खोला ही था कि झट से थैली से बाहर एक काले चिपचिपे हाथ ने उसका गला दबोच लिया और वो होश में आ गई। लगातार बेल बजने की आवाज आ रही थी और वो अभी भी सोफे के ऊपर लेटी हुई थी। काफी डरावना सपना था। कहते हुए वो दरवाजा खोलने गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। क्या हो रहा है मेरे साथ? अपना सर पकड़कर अंदर आई और दरवाजा करने के लिए मुड़ी, पर दरवाजे पर खड़े उस लड़के को देख उसका दिल एकदम से धड़का। डोरबेल तुमने बजाई थी ना? जी नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। सर ने पार्सल भेजा है। उस लड़की ने थैली आगे की। उसे देखकर राधिका की धड़कन रुक गई। वो वही थैली थी जो उसने अभी सपने में देखी थी। नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। अरे पर मैडम जी, सर ने इसके पैसे दिए हैं। आपको पैसे रिफंड नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, पैसे आप रख लो और ये खाना भी। और उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। रात हो गई थी। अपने बेड पर लैपटॉप में कुछ काम कर रहे तुषार ने पास बैठी राधिका की तरफ देखा। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। राधिका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अरे यार, सोचना बंद करो। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ज्यादा सोचती रहोगी तो दिमाग दर्द करने लगेगा। जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे। अरे यार, तुम बताओ तो सही। यकीन करना ना करना बात की बात है। इस घर में कुछ अजीब है। क्यों?
क्या हुआ? कोई दरवाजे पर आकर डोर बेल बजाता है और दरवाजा खोला तो कोई नहीं होता। अरे पड़ोस के बच्चे परेशान करते होंगे। तुषार, हमारे आस पड़ोस में इंसानी बस्ती है। अरे राधिका, बच्चे खेलते हुए आए होंगे, अब आने जाने वालों को तो हम नहीं रोक सकते ना। ठीक है, माना किसी बच्चे ने डोर बेल बजाई, पर उस डिलीवरी बॉय का क्या जो खाना लेकर आया था? मतलब आज तुमने खाना नहीं बनाया? वैसे क्या मंगाया था, वेज या नॉन वेज? तुषार की बातें सुनकर राधिका के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो परेशान होकर मन में सोचने लगी, उस लड़के को तुषार ने नहीं भेजा था, तो फिर वो लड़का यहाँ बिना कुछ बोले वो दूसरी तरफ मुंह करके बेड पर लेट गई। ये सब क्या हो रहा है? जब से यहाँ आए हैं सब कुछ अजीब हो रहा है। रात के करीब 2 बजे होंगे। अचानक राधिका की नींद खुल गई। पूरे कमरे में लैंप की धीमी रोशनी फैली हुई थी। उसके बगल में तुषार आराम से सोया हुआ था। उसकी नजर छत पर धीरे-धीरे घूमते फैन पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में भी वैसे ही वो सारी बातें घूम रही थी कि तभी सीलिंग पर धीरे-धीरे काली परछाई उभरती नजर आई। राधिका ने गौर से देखा तो वो परछाई इंसानी रूप में नजर आई और राधिका की दिल की धड़कनें बढ़ने लगे। तुषार को जगाने के लिए उसने अपना हाथ उठाना चाहा, पर जैसे उसका जिस्म आकर चुका था, वो बिल्कुल भी खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसने तुषार की तरफ नजर तिरछी करके देखा तो वो आराम से सोया हुआ था। वह दोबारा उसने सीलिंग फैन की तरफ देखा और माना उसका स्वप्न देखने वाला दोस्तों ऐड आ गई। याकूब के 12 पुत्र थे और माना उसका कलेजा कांप गया। वो सीलिंग फैन पर बैठी हुई काली परछाई राधिका को अपनी लाल आंखों से मारे जा रही थी। वो डरावनी परछाई देखकर राधिका के मुंह से चीख निकली, पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चीखना चाहती थी ताकि तुषार नींद से जागे और उसे बचा ले, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी। वो बेड पर किसी बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसने घायल भरी नजरों से सीलिंग फैन की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो हैरान हो गई, उसकी जान में जान आ गई। उसने तुषार की तरफ गर्दन घुमाई। वो काली परछाई उसके बगल में लेटी उसी को घूमती नजर आई। क्या हुआ? उठो यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुषार तैयार होकर राधिका को नींद से जगा रहा था। राधिका ने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बजने को थे। ये लो चाय पियो। तुषार ने चाय की कप राधिका के हाथ में दिया। कप को हाथ में लेकर राधिका को चकचकाते हुए बोली, तुषार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? वो तुषार को बताने में हिचकिचा रही थी क्योंकि तुषार ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था और जो कुछ भी राधिका के साथ हो रहा था वो सामान्य नहीं बल्कि कोई शक्ति अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। राधिका के परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, आज ऑफिस जाना कैंसिल। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो ऑफिस में मेरा मन कैसे लगेगा? डॉक्टर ने राधिका का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर देते हुए कहा, देखिए मुझे लगता है राधिका को आराम की जरूरत है। शायद रिया की मौत का राधिका को सपना लगा है। दवाई लिख कर दी है, फिर भी उसका ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कहते हुए तुषार और राधिका केबिन से बाहर निकले। दोनों अपनी गाड़ी से घर के लिए निकले। तुषार गाड़ी चला रहा था और बगल की सीट पर राधिका आंखें बंद करके आराम से बैठी हुई थी। गाड़ी चलाते समय तुषार को सब याद आने लगा। उसकी बेटी रिया की बालकनी से गिरने से माँ की बड़ी मौत हो गई थी। लोगों की भीड़, राधिका का रोना, बेचना, चीखना, चिल्लाना और फिर एकदम से बेहोश हो जाना, सब उसकी नजरों के सामने आ गया। वो सब कुछ भूलना चाहता था, पर आज उस डॉक्टर की वजह से पुराने जख्म ताजा हो गए। रात हो चुकी थी। राधिका दवाइयाँ खाकर बेड पर लेट गई। आज छुट्टी लेने की वजह से तुषार को ही ऑफिस का काम करना था। राधिका बेड पर पड़ी जरूर थी, पर उन अजीब सी घटनाओं ने नींद उड़ा दी थी। पर आंखें बंद करके वो सोने की कोशिश करने लगी। तभी तुषार की आवाज कानों पर पड़ी, राधिका, जार में पानी नहीं है। और ठीक है तुम आराम करो, मैं ही पानी लेकर आता हूँ। और जार लेकर वो बेडरूम से बाहर किचन में चला गया। राधिका वैसे ही आंखें बंद करके पड़ी हुई थी।
कि तभी उसे कमरे के भीतर किसी की आहट महसूस हुई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, पर अगले ही पल लगा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और आगे दरवाजे से बाहर उसकी नजर गई। कोई था जो राधिका को लगातार मारे जा रहा था। बेड पर पड़ी राधिका की सांसें अटक गई। उसने डर भरी निगाहें बाहर गड़ाई तो वही काली परछाई उसे दरवाजे के बाहर दिखाई दी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और बेड से उठकर वो दरवाजे के पास चली गई। झट से दरवाजा बंद किया ही था कि उस परछाई ने दरवाजा ढकेलना शुरू किया। वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगी और राधिका उसे बाहर ही रोके रखने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे के पास पड़ी रॉड राधिका के हाथ लग गई। उसने रॉड उठाई, तब तक वो काली परछाई दरवाजे से अंदर आ चुकी थी। राधिका ने पूरी ताकत लगाकर रॉड से परछाई पर वार किया और लगातार वार करती रही। उसके हाथ से पानी का जार छूटकर जमीन पर गिरा और साथ में वो भी जमीन पर गिर पड़ा। राधिका ने तुषार के सिर में लोहे की रॉड मारी थी और वैसे ही लाल आंखों से मर जा रही थी। और तुषार को अतीत में घटी घटनाएं नजरों के सामने आ गई। उस रात तुषार देर से घर लौटा था और दरवाजा खोलते ही आवाज सुनाई दी। तेरी माँ मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ और भूख लगी है तो अपनी मरी हुई माँ से खाना मांग ली। काश उसके साथ तू भी मर जाती। राधिका अपनी सौतेली बेटी रिया पर चिल्ला रही थी। 7 साल की रिया की नजर दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर गई और फूट फूट कर रोते हुए दौड़कर वो अपने पापा से लिपट गई। पापा भूख नहीं लगी है, खाना भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मुझे लौटा दो। तुषार चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुन रहा था, पर कोई था जो खिड़की से सब कुछ देख रहा था। अगले दिन रोज की तरह तुषार ऑफिस गया हुआ था। रिया टेरेस पर खेल रही थी और राधिका पास में ही रस्सी पर कपड़े सुखाने के लिए लगा रही थी। तभी उसकी नजर रिया पर गई और टेरेस से नीचे गिरी रिया को पड़ोस में रहने वाले रहीम चाचा ने देखा। जख्मी रिया को हाथ में उठाकर वे अस्पताल की तरफ दौड़े। तुषार ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी टेबल पर रखी मोबाइल की रिंग हुई। उसने फोन उठाया और अस्पताल में भागता हुआ दोस्तों सॉरी पर मैं उसे देखकर राधिका जोर जोर से रोने लगी। बाय दोस्तों, मैं भी बंद कर रहा हूँ।